अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं होंडा CG125 के नए कलर का। होंडा CG125 का नया कलर पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया गया है। होंडा CG125 का जो नया मॉडल है वो तो आपको पहले मिल चुका है। अब इन्होंने नया कलर लॉन्च किया है इसके अंदर, और नया कलर जो है वो आपके सामने है। इस नए कलर में आपको मोटरसाइकिल के कलर के अलावा क्या क्या चेंजेस मिल रही हैं, इस मोटरसाइकिल के क्या स्पेक्स हैं, क्या फीचर्स वगैरह हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि चेंजेस में कलर के अलावा आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके अलावा हम प्राइस की बात करेंगे। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मीटर से इसके शुरू कर लेते हैं। तो मीटर आपके सामने है इस मोटरसाइकिल का। सबसे पहले आपको की दिखा देता हूँ इसकी। इस मोटरसाइकिल की जो की है वो सेम टू सेम जैसे 40 साल पहले से चल रही है वैसे सेम टू सेम आपको की मिल रही है अभी भी, और जो स्विच है वो भी वैसा ही है। अगर हम बात करें इसके मीटर की, तो मीटर में कोई चेंजेस नहीं है। मीटर आपको वही सेम टू सेम पुराने मॉडल वाला ही मिल रहा है। मीटर में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता। बाकी इसके अंदर आरपीएम और स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। और असेंबलीज की बात करें तो एज यूजुअल राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको हेडलाइट हाई लो, ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न मिल जाएगा। और चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं है इसके मीटर और हैंडल के अंदर। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से आपको सेम शेप मिल जाती है, सेम हेडलाइट, सेम इसके आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और मोनोग्राम भी जो नया इन्होंने लॉन्च किया था वही है। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं इसके अंदर फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक्स, आपको फ्रंट पे शॉक्स मिल जाते हैं। जो मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर है ये 2.50/18 का फ्रंट पे टायर है। 18 इंच के स्पोकर्स आपको मिल जाएंगे। और फ्रंट पे मोटरसाइकिल के अंदर ड्रम ब्रेक है और इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलती। इसके बाद अगर हम आए इस मोटरसाइकिल के टैंक के ऊपर, तो उस मोटरसाइकिल का आप टैंक देख सकते हैं कि आपको सबसे मेन चेंजिंग टैंक के ऊपर ही मिल रही है। नया कलर आपको मिल रहा है इसके टैंक के ऊपर, इसके साइड कवर्स के ऊपर। और अगर आप ग्राफिक्स को देखें तो मोटरसाइकिल के ग्राफिक्स सेम टू सेम जो पहले लॉन्च किया गया है, इसका नया मॉडल जो बेसिकली लॉन्च किया गया है पहले, उसी मॉडल के आपको ग्राफिक्स मिल रहे हैं। सिर्फ आपको जो कलर है वो अब नया मिल रहा है। अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो 9.2 लीटर की टैंक की आपको कैपेसिटी मिल जाती है, जिसके अंदर 2 लीटर का आपको रिजर्व मिल जाता है। अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो ये मोटरसाइकिल आपको इजीली 35 से 38 तक एवरेज दे सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम आप इससे 45 तक निकाल सकते हैं एवरेज। बाकी अगर मोटरसाइकिल की सीट को देखें तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको सीट मिल रही है वो एज यूजुअल हार्ड सीट है। इस मोटरसाइकिल की सीट को अगर सॉफ्ट करें तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस मोटरसाइकिल की सीट हार्ड है। इसके बाद अगर हम आए इस मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ, तो मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई। थोड़ी सी मैं आपको इंजन स्पेक्स बता देता हूँ। तो मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन है। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस काफ़ी दबा के प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल की स्पीड उसी तरह काफ़ी ज़बरदस्त है। मोटरसाइकिल की अगर बोर की बात करें तो मोटरसाइकिल का बोर आपको मिल जाता है 56.5 mm। इस मोटरसाइकिल का स्ट्रोक है 49.5 mm। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सिर्फ किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता इसके इंजन के अंदर। बाकी अगर बात करें मोटरसाइकिल की ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन में आपको 4 गियर्स मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर, और चारों गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड आपको फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कोई बटरफ्लाई कार्बोरेटर नहीं मिल रहा, सिंपल कार्बोरेटर है इसके अंदर। अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की स्पीड की और पिकअप की, तो आपको इस वक्त जितने भी 125cc के मोटरसाइकिल मिल रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट पिकअप और सबसे बेस्ट स्पीड आपको होंडा 125 की मिल जाती है। अब अगर इसके साइड्स पे आ जाएं तो मोटरसाइकिल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको फुल चेन कवर मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स मिल जाएंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर। और अगर आप इसके शॉक्स को देखें तो आपको जो इसके बैक पर शॉक्स मिल रहे हैं वो स्विंग आर्म शॉक्स हैं। और अगर मोटरसाइकिल के बैक टायर की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का जो बैक टायर है ये 300/17 का बैक पे आपको टायर मिल जाएगा। 17 इंच के मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे, और बैक पे इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें इस मोटरसाइकिल की बैक लाइट, तो आप बैक से देख सकते हैं कि कंप्लीटली जो मोटरसाइकिल है बैक से वो सेम टू सेम है। जिस तरह आपको पुराने मॉडल में मिल रहा था वही सेम टू सेम आपको मिल रहा है। और अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के सिलेंसर की, तो आपको जो सिलेंसर है वो भी सेम टू सेम मिल रहा है। उस हिसाब से जो साउंड है वो भी आपको सेम ही मिलेगा। अब अगर चेंजेस की बात करें तो सिर्फ कलर है, कलर के अलावा कुछ भी आपको चेंज नहीं मिल रहा है इस मोटरसाइकिल के अंदर। और अगर हम मोटरसाइकिल की कुछ डायमेंशंस वगैरह को देख लें तो इस मोटरसाइकिल की जो डायमेंशंस हैं उसमें आपको जो इसकी लेंथ मिल रही है वो है 1912 mm। मोटरसाइकिल की आपको विड्थ मिल जाती है 735 mm। इस मोटरसाइकिल की आपको जो हाइट मिल रही है वो है 1026 mm। इस मोटरसाइकिल की आपको जो सीट हाइट मिल जाती है वो है 764 mm। इस मोटरसाइकिल की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है 132 mm। मोटरसाइकिल की व्हील बेस है 1204 mm। और मोटरसाइकिल का जो आपको वेट मिल रहा है
ये 99 से बढ़ाकर अब 100 kg है। 100 kg आपको इस मोटरसाइकिल का वेट मिल रहा है। और अगर आप इसमें पेट्रोल फुल करवाते हैं तो फिर इसका जो वेट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। सो गाइज, अब हम इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट लेवल को देख लेते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि होंडा 125 का कंफर्ट लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस मोटरसाइकिल के अंदर सीट अच्छी नहीं है, इस मोटरसाइकिल के शॉक्स अच्छे नहीं है, इस मोटरसाइकिल का इंजन काफ़ी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। तो कंफर्ट लेवल वाइज ये मोटरसाइकिल आप कह लें कि 3 आउट ऑफ 10 है। बाकी अगर इस मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी और मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी जो है वो एवरेज है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग वाइज ये मोटरसाइकिल मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल के अंदर ड्रम ब्रेक्स हैं। बेशक ड्रम ब्रेक्स हों लेकिन लगती तो हों कम अज़ कम। हाई स्पीड के अंदर जब आप मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश करते हैं तो मोटरसाइकिल के टायर स्लिप कर जाते हैं, ब्रेक नहीं लगती, टायर स्लिप कर जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप की, तो रोड ग्रिप मोटरसाइकिल की इतनी अच्छी नहीं है। मोटरसाइकिल का जो गियर बॉक्स है वो आपको हार्ड मिलता है। सीटिंग पोस्चर मोटरसाइकिल का बहुत ज़बरदस्त है। मोटरसाइकिल की सीट अच्छी ना हो बेशक, लेकिन मोटरसाइकिल का जो सीटिंग पोस्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं और अगर आप इसी सीटिंग पोस्चर के ऊपर लंबा सफ़र करें तो आप थकेंगे नहीं, लेकिन आपको सीट थका देगी, मोटरसाइकिल के शॉक्स थका देंगे, वाइब्रेशन इसकी आपको थका देगी। बाकी सीटिंग पोस्चर आपको नहीं थकाएगा इस मोटरसाइकिल का। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, पार्ट्स की कॉस्ट की, तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे। छोटे से छोटे गांव से बड़े शहर से आपको इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे और पार्ट्स आपको सस्ते मिल जाएंगे। अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो हर जगह आपको मैकेनिक्स मिल जाएंगे इस मोटरसाइकिल के। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो इस वक्त आपको होंडा CG125 की जो प्राइस मिल रही है वो है 2,34,900 रुपये। 2,34,900 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस है। और इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो चेंजेस मिल रही हैं वो सिर्फ कलर की मिल रही हैं, कलर के अलावा कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलता इस मोटरसाइकिल के अंदर। बाकी हम बात करें कि इस मोटरसाइकिल को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली आपका अपना फैसला है। 2,34,900 रुपये के अंदर आपके पास नए में कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी मोटरसाइकिल्स के साथ, बाकी 125 के साथ, जैसे कि हमारे पास होंडा का जो CG125 SE है, अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है प्राइस के हिसाब से। आपको इसकी प्राइस 2,34,900 मिल रही है, उसकी आपको प्राइस मिल रही है 2,82,900, और अगर आप उसका गोल्ड वर्जन लेते हैं तो आपको मिलेगा 2,92,900 का। इसी तरह अगर आप CB125F लेते हैं तो वो आपको 3,90,900 का मिलेगा। बाकी अगर यामा के अंदर आ जाएं तो यामा के मोटरसाइकिल स्टार्ट ही 4,24,000 रुपये से हो रहे हैं, और बाकी मोटरसाइकिल इसके फिर वैसे ही ऊपर जाते जा रहे हैं। अगर आप सुजुकी के अंदर आ जाते हैं तो जो सुजुकी का 125 है वो आपको मिलता है 4,99,000 रुपीज़ के अंदर। यानी कि अगर आप यामाहा और सुजुकी को प्रेफर करते हैं तो वो तो आपकी रेंज के बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं। अब 2,34,900 के अंदर, मतलब इसके करीब करीब आपके पास होंडा का CG125 स्पेशल एडिशन है। तो अगर आप स्पेशल एडिशन लें या सिंपल CG लें, बात एक ही है, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।